देखो वैसे तो ये शुभ कार्य जो है ना सुहागन के हाथ से होता है, लेकिन आजकल के जमाने में तो दूल्हा भी लगा देता है दुल्हन को हल्दी। हाँ, तो जो तू हमको वादा करेगा ना कि अपने हाथ से ही हल्दी लगाएगा बहू रानी को, तो ही हम तुमको ये शगुन का हल्दी देंगे। अरे छोड़, हम ही दे आते। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम जाते हैं, दीजिए। अरे अपने हाथ से लगानी है, लगाएगा। अरे बोल जल्दी बोल, हमसे खड़ा ना हुआ जा रहा है। ठीक है बुआ माँ, हम हाथ से लगा देंगे, आप प्लीज बैठिए। वादा? पक्का वादा। पक्का बाला जी। तोड़ेगा नहीं ना? नहीं नहीं, आप बैठिए प्लीज, रेस्ट कीजिए। ठीक। आइए आइए। हाँ भैया, हमको तो आराम से। ऐसा लग रहा है कि बस लेट जाए, कहीं चक्कर खा के गिर ही जाएंगे। अरे खड़ा कहाँ है, जाना। जी बस टी शर्ट पहन के निकलता हूँ। बहु डम कहीं का। अब बनेगा रोमांचक सीन, पार्वती और देव की प्रेम कहानी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस झूठ को और नहीं बढ़ने देंगे। चले जाएंगे हम यहाँ से, चले जाएंगे। बहुत हो गया अब ये झूठ, अब हमसे ये झूठ और बर्दाश्त नहीं हो सकता। दे बाबू, हमें आज ये सारा झूठ खत्म करना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है। चिंता हमें भी है बुआ माँ की तबीयत की, पर उसकी वजह से हम आपकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, पहले हमारी बात सुन। क्या सुने हम? ये देखिए, बुआ माँ शादी का जोड़ा तक दे के चली गई हैं, और अब इस पाप का बोझ दिल पर लेकर हम ये जोड़ा नहीं पहन पाएंगे। ठीक है पारो, पहले हमारी बात सुन लो। हमें कुछ नहीं सुनना है। पहले हमें सच नहीं पता था, फिर जब हमें सच पता चला तो हमने आपसे छुपाया, फिर आपको सच बताया तो घर वालों से छुपाया, और फिर बुआ माँ की तबीयत के लिए हमने नाटक शुरू कर दिया। और अब ये शादी, नहीं, ये शादी कैसे? ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। नलिनी जी और आपकी माँ जी, कितने सपने हैं उनको आपको पारो, बस शांत, हमारी बात सुनो प्लीज। धीरे बरखाना ये क्या किया आपने? ये शगुन की झूठी हल्दी थी, आपने हमें लगा दी है। सॉरी पारो, प्लीज हमें गलत मत समझना, हमारा ऐसा कोई मतलब था नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी, और ये सब कुछ हम बुआ माँ के लिए कर रहे हैं कि तबीयत ना खराब हो जाए, बस इसलिए। कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने हमें गंगा जी। पारो, बुआ माँ की सेहत ठीक नहीं है, वहां तक ठीक था, पर अब शादी। पारो, तुमने हमें कल ही कहा था कि तुम हम पर भरोसा करती हो, और आज तुम परेशान हो रही हो। प्लीज हम पर यकीन रखो, हम ये शादी नहीं होने देंगे। पर कैसे? वो बस हम पर छोड़ दो, हम करेंगे जो करना है। बस तुम ये बात किसी को मत बताना, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, योहानस, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी, और आपने इतनी भारी थल क्यों पकड़ी हुई? लाइए दीजिए। चोट तुम्हारे दिल पे लगी है देव, जिसके घाव तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। इस बेमेल शादी का बोझ उठा रहे हैं ना, बस उतना ही काफी हमारे लिए।
तुम जरा बाहर जाओ, हमें पार्वती से कुछ बात करनी है। वैसे तो हम तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम जानती हो, और हमें ये भी नहीं पता कि हम तुम्हें कभी स्वीकारेंगे कि नहीं। लेकिन बड़ी दीदी हमारे देव के लिए तुम्हें स्वीकार कर चुकी है और उनकी बात हम टाल नहीं सकते। हमारी देव से शादी होना कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम भी अपने बेटे के प्यार में बहुत मजबूर हैं और हम एक माँ होने के नाते हर वो रिश्ता निभाएंगे, हर वो फर्ज निभाएंगे उसके लिए। हम तुम्हारे लिए एक खानदानी कंगन लेकर आए। हम चाहते थे कि ये हमारी बहू पहने, इसमें माता रानी का आशीर्वाद है। और हाँ, ये देवी माँ का प्रसाद है, इसे खा लेना। तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आएंगे। हमारे देव की दुल्हन सिर्फ हमारी पसंद की होगी और कोई नहीं। आज तुम्हें दुल्हन बने देख नलिनी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो हमें देव के भविष्य को संभालना है।
और आंटी बुआ जी का क्या? कभी मेरी और देव की शादी नहीं होने देंगी। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि दुल्हन कौन है। कुलदेवी मैया की जय। आज इतने दिनों के बाद कुलदेवी की पूजा हो रही है इस घर में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे नाटक देव के लिए तो होते हैं इस घर में, वरना इससे पहले क्या कभी शुभ काम नहीं हुए हैं? अरे ये घर के तो भाग ही खुल गए, जो देव और पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए कुल देवी पधारी हैं। अरे पार्वती कहाँ रह गई? और वो कले पड़ू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उसे भी देव पार्वती की शादी होती हुई कहाँ दिख पाएगी? अरे खुसुर फुसुर बंद करोगी? कहाँ है वो नलिनी? दीदी वो बीमार है। दीदी वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमने बस दवाई दी है उसे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी शायद। शुभ कारज वाले घर में जिसका बुरा नजर होता है ना अम्बा, वो बीमार हो ही जाता है। अरे पंडित जी कहाँ रह गए? आधे घंटे पहले आने वाले थे। आने ही वाले हो। चाचा जी हम करते हैं कॉल एक बार दोबारा। देखो देख क्या होता है। अरे बेटा जरा जल्दी करो। हेलो, कौन बोल रहा है? ये सर पे काहे बोल रहे हो? फोन में कुछ हो गए? हटो। हाँ हाँ भाई, काम हो गया। और याद है ना, पंडित जी को यहाँ पर पहुँचने नहीं देना है। का टैक्सी? अरे नहीं भैया, कोई टैक्सी वैक्सी नहीं भिजवा सकते अभी। सारी गाड़ी इधर उधर गई है। का? हम? अरे हम फ्री नहीं है। एक गाड़ी आई है, उसका पंचर बनाना है, वो में 2 घंटा चली जाए। अरे 2 घंटा? 1 मिनट। क्या हुआ बाबूजी? अरे बेटा तब तक तो विवाह का शुभ मुहूर्त ही निकल जाएगा। कहा है आपको इधर टैक्सी वैक्सी ना मिले? महाराज इलाका ना खराब है, गलती से कोई चोर उचक्का मिल गया और गला रौंद के माल ले गया तो हमको मत। क्या बेटा, जितना जल्दी हो गाड़ी के पंचर ठीक करा दो। हम जहाँ जाएंगे गाड़ी के साथ में ही जाएंगे, अकेले कहीं नहीं जा सकते। ठीक है बाबूजी, अभी करते हैं। थैंक्स यार मानव, बस किसी तरह ये मुहूर्त टल जाए। क्या हुआ? कहाँ है पंडित जी? पता नहीं बुआ माँ, हमारी उनसे बात नहीं हुई। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो बबू एक काम करते हैं, क्यों अम्बा, जब तक पंडित जी आते हैं हम कुल देवी का आरती कर लेते हैं, है ना? जी पार्वती बहू, तुम पंचामृत बना दो। क्या हुआ पार्वती बहू, तुम तो अति संस्कारी हो। अरे पंचामृत का अनुपात तो जानती होगी। हाँ हाँ जानती है, हमारे सामने ही बनाया था एक दिन। पार्वती बेटा बनाओ, आता है ना?
बनाओ, आ जाओ बनाओ। पहले दही डालो। तुम दूध डालती हो ना, हमने देखा है तुम्हें। हाँ, पहले दूध डालो। हाँ हाँ, ये मिश्री है, देखो इधर रखा, घूंघट में नहीं दिख रहा है, देखो। क्या बात है अम्बा रानी, आज तो लगता है कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से ही निकला होगा, जो तुम हमारी बहुरिया पर इतना प्यार लुटा रही हो। हैं? पार्वती, मंडप के पास बैठो बेटा, हम आते हैं। एक मिनट। अम्बा रानी, सारी परंपरा भुलाए बैठी हो तुम तो। अरे मंडप में बैठने से पहले देव और पार्वती को कुल देवी का आशीर्वाद लेना होगा, उनके सामने माथा टेकना होगा, यही परंपरा है ना। तो बहू रानी, तुम अपना ये घूंघट उठा दो। कुल देवी का आशीर्वाद लेते वक्त घूंघट नहीं काटते। हाँ, पार्वती दीदी, आप भूल रही हैं, हमारे यहाँ फेरों से पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देखते हैं, अशुभ होता है। अभी नहीं, बाद में, फेरों के बाद। अरे अम्बा, सब घर ही के लोग हैं ना, तुम कोनो कोई पूरे शहर को न्योता दी हो। पार्वती, घूंघट उठाओ और देवी माँ को प्रणाम करो, माथा टेको। तुम आ जाओ, आ। क्या हुआ बहू रानी, हम बुला रहे हैं ना तुम्हें। ठीक है ना, नौटंकी पार्वती का घूंघट का नहीं उठा रही है। इस घर में कोई भी बात बगैर ड्रामे के हो सकती है क्या? ये दुल्हन इतना भाव क्यों खा रही है? विक्रम, चुपचाप खड़े रहो, जो करना होगा बड़ी जल्दी कर लेंगे। लगता है दुल्हन का जोड़ा पहन के दुल्हने बन गई है, शर्मा रही है। जी कोई बात नहीं, हम उठा देते हैं ये घूंघट। पार्वती, उठो 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 उठो। हम फर्श पर कैसे? अभी हमें क्या हुआ था? इस वक्त ना सवाल पूछने का टाइम नहीं है। तुम जल्दी से एक काम करो, तुम ना ये जोड़ा पहनो, ठीक है? और इसे पहनने के बाद ना घूंघट यहाँ तक एकदम नीचे तक करना और नलिनी के रूम में जाके बैठ जाना, ठीक है? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमारी वजह से आपको ये सब सहना पड़ रहा है। अगर घूंघट में ये लड़की है तो फिर नलिनी कहाँ है?
अम्बा रानी, माना कि हमारी दुल्हनिया बहुत सुंदर है, पर यूं घूर घूर के उसको नजर तो मत लगाओ ना। हम वो आप पर भरोसा करके ये शादी का जोड़ा पहन कर आ गए हैं। कुछ भी हो जाए ये शादी मत होने दीजिएगा। हम तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे पर ये शादी होगी ही नहीं, क्योंकि पंडित जी यहाँ शादी करवाने के लिए पहुंचेगी नहीं। नमस्कार जी। जय माता जी। अरे पंडित जी नमस्कार। कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे पंडित जी, आप पहले संदेशा भिजवा दिए होते कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, तो बबुआ भैया पहले ही आपके लिए गाड़ी भिजवा देते। माधव ने बताया कि नहीं कि पंडित जी निकल गए यहाँ से। अरे यार, हमने अपना फोन साइलेंट पे क्यों रखा था? आइए आगे की तैयारियां शुरू कर। आइए आइए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अंबिका जी, दूल्हे के हाथ में सिंदूर दानी दीजिए। अम्बा सुना नहीं, महाराज जी सिंदूरदानी मांग रहे हैं, धर दो देव के हाथ में। दे दो। देव, पिटवा देख कर रहा है, सिंदूर की डिबिया ले ले। नहीं, देव और पार्वती की दोबारा शादी नहीं होने दूंगी। बाहर निकलने का कोई ना कोई और रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। भाभी,
आपने तो कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। सिंदूर भरने की नौबत आ गई। हम ये शादी नहीं कर सकते। हम सबको सच बता देंगे। नहीं नहीं, तुम नहीं, हम बताएंगे। अरे ओ देव, आस पास बैठी हुई का मतलब ये नहीं है कि खुसर फुसर शुरू कर दोगे। हम सबका लिहाज तो करो। चलो ये सिंदूर लगाओ बावरिया के मांग में। क्या बात है देव, हाथ में झुंझुनी चढ़ गया है का? हम ये शादी नहीं कर सकते। बुआ माँ, हम पारो की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। क्या कह रहे हो देव? मांग में सिंदूर नहीं भर सकते का क्या मतलब? क्यों नहीं भर सकते? मैं बताती हूँ। मैंने तो इसे स्टोर रूम में बंद किया था। ये बाहर कैसे आई? देव पार्वती की मांग में सिंदूर इसलिए नहीं भर रहा है क्योंकि पार्वती ने देव से तलाक मांगा है। लड़की, शुभ मुहूर्त पे ही कांड संड बक रही हो। मैं सच बता रही हूँ बुआ जी, आप खुद ही देख लीजिए। पार्वती ने लॉयर के थ्रू तलाक का नोटिस भिजवाया है। पार्वती, का ये लड़की सच कह रही है? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्या ये लड़की सच कह रही है? यहाँ हम तुम्हारा रिश्ता नए तरीके से जोड़ने जा रहे थे और तुम ये रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। अरे कछु बोलत काहे नहीं हो? सामसू क्या है का? हमारे नाम से तलाकनामा, ये कैसे हो सकता है? सांप नहीं सूंघ गया जीजी, इसकी नक्कल पर पत्थर पड़ गए, पत्थर। अरे इसे तो एहसान मानना चाहिए हमारे देव का कि देव इसे गांव से उठाकर इतने बड़े महल में ले आया। अरे पैर की जुत्ती को सर का ताज जो बना लिया हमारे देव ने इसे। अरे फूल, क्या बोले जा रही हो? उसे भी तो कहने का मौका दो। अरे उसके पास कुछ होगा कहने के लिए तब तो कहेगी, वरना इतनी देर तक मुंह बंद करके थोड़ी ना खड़ी रहती। अरे नहीं मानती मैं उस जबरदस्ती की शादी को। मैंने हमेशा से सिर्फ शान से प्यार किया है और मुझे उसी से शादी करनी थी। मैंने शाम से शादी कर ली है। इसका मतलब ये तलाकनामा उस पार्वती ने भेजा है जिसके साथ देव बाबू की शादी हुई थी। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर इसे तलाक ही लेना था तो दुल्हन के जोड़े में इस मंडप में क्यों आई है? हाय हाय हाय, हमें तो बड़ी चिंता हो रही है हमारे देव की। चिच्ची सोचिए कि लोग क्या कहेंगे कि इसने देव को तलाक दे दिया। मतलब जरूर हमारे देव में कोई ना कोई खोट होगी। ये सोचत हो तुम हमरे देव के बारे में? देव में खोट दिखत है तो है? नहीं, आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं।
इतनी हिम्मत। बस आज नहीं देव, एक शब्द नहीं सुनेंगे आज हम। तो कौड़ी लड़की की औकात कि हमारे बेटे को डिवोर्स के पेपर भिजवाए, इतनी औकात है तेरी? जिससे तुम्हारी बदनामी होगी, लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम ना थक गए ये सुन सुन के, देख देख के, नहीं सह पा रहे दीदी। अब हम पागल हो रहे हैं। एक मिनट जरूर कोनो कोई गलती हुआ है, ये बच्ची ऐसा नहीं कर सकते है। अरे हम जिंदगी देखा है, इंसान को पहचानने में इतना बड़ा गलती नहीं कर सकते अम्बा। एक मिनट देव, बेटवा सच सच बताओ, क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच में? तुमने बहुरिया का दिल दुखाया है? का जो झूठ कहा है उससे? बोलो दीदी, एक मिनट, उससे क्या सवाल कर रही हैं आप बार बार? अरे इतना क्या पागल हो गई आप इसके प्यार में कि इतना कुछ हो रहा है और आपको कुछ नहीं दिख रहा है? हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है दीदी? एक मिनट, एक शब्द नहीं। तुमको याद है देव, जब तुम छुटवा था ना और गलती करता था, हमसे झूठ बोलता था, तो हम तो सजा देते थे। आज भी सजा देंगे। अगर तुमने हमसे सच नहीं कहा तो बताओ, क्या नाइंसाफी किए हो तुम लड़की के साथ जो एक तलाक देने पे आमादा हो गई? बोलो देव। दीदी एक मिनट, क्या करेंगे आप? बताओ हमका क्या बात हुआ है? बोलो देव। ठीक है, नहीं बताना चाहते ना, बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन आज तुम्हारी ही बुआ माँ तुमको बताएगी कि तुम हमारे लिए वही छोटे से देव हो। हम नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर हाँ इतना समझ में आ रहा है कि हमरे बेटवा ने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है, उसकी सजा देने के लिए ही तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो। उसको सजा देने के लिए ही तलाक दे रही हो ना? ना बिटिया, हम तोरे आगे हाथ जोड़ के तुमसे दरखास्त कर रहे हैं, ये रिश्ता मत तोड़ो बिटिया। हम ही को सजा देंगे, और सजा भी ऐसी देंगे ना कि फिर कभी तुम्हारा दिल दुखाने का सोचेगा भी नहीं। दीदी बस करो, क्या कर रहे हो आप? छोड़ो इसको। हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं कहीं? क्या कर रहे हो दीदी आप ये?
वाह दीदी वाह, कमाल कर दिया आपने तो आज। हमारे राम जैसे बेटे को सजा, और जिसने ये काम किया आप उसे बचाने जा रही है। पार्वती को हमने अपनी बहू नहीं माना तो आपको बहुत बुरा लगा था, और आपको क्या, आप सबको बुरा लग रहा था। लेकिन आज इस 2 कौड़ी की लड़की ने हमारे बेटे को पति मानने से इनकार कर दिया है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? इतना बड़ा कदम उठाया इसने, वो जायज है? हाँ, जायज होगा क्यों नहीं आपके लिए? ये आपके प्यारे भाई चौधरी साहब की जो पसंद है। एक सेकंड के लिए सोचिए दीदी, आपके भाई इस लड़की के लिए गलत भी तो हो सकते हैं। इस लड़के की नीयत अच्छी नहीं है। ये तो ला, ये तलाक के पेपर इसने भिजवाए हमारे बेटे के लिए। ये पहले इसने हमारे देव को फंसाया, फिर शादी की, अब इसको तलाक चाहिए ताकि शादी का मुआवजा मिल सके। नियत में खोट है तेरी, छोटे लोग छोटी सोच। देव, इन तलाक पेपर पे साइन कर और मार इसके मुंह पे। तलाक चाहिए था ना तुझे, कोर्ट जब देगा तब देगा तलाक। जो तूने किया है ना, उसे आज हम सही करेंगे दीदी, और आपके मुंह से भी अब एक शब्द नहीं। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।